हाँ जी, ये आपका क्लास 9 का जो लेक्चर सीरीज चल रहा है मैथमेटिक्स का, उसका लेक्चर नंबर 3 है ऑफ चैप्टर 5। हम 2 लेक्चर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने स्टार्ट किया था सर्किल क्या है, सर्किल की कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ डेफिनेशन ऐड ऑन करी थी। अब मेन कॉन्सेप्ट्स पे आते हैं कि अगर मैं आपको कोई भी रैंडम 2 पॉइंट्स दूं ए एंड बी, उन 2 पॉइंट से पास होने वाले कितने सर्किल्स बना सकते हैं। सिमिलरली अगर हम प्लेन में कोई भी 3 पॉइंट रैंडमली दें, उन 3 पॉइंट से पास होने वाले कितने सर्किल्स बना सकते हैं। 4 पॉइंट से पास होने वाले कितने सर्किल्स हो सकते हैं, 5 पॉइंट से पास होने वाले कितने सर्किल्स हो सकते हैं रैंडमली, ये हमें डिसाइड करना है। सिमिलरली 2 पॉइंट से पास होने वाला कोई भी एक स्ट्रक्चर फाइंड करना है, जैसे स्क्वायर कितने हो सकते हैं। तो इन स्ट्रक्चर्स को एनालाइज करते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसी के बेस पे आगे की थ्योरी हम बिल्ड करेंगे सारी। तो फर्स्ट क्वेश्चन, how many circles from a given 2 point A and B in a plane, कितने सर्किल हम फाइंड कर सकते हैं, ये हमें डिसाइड करना है। तो मैं कोई भी 2 पॉइंट डिसाइड कर लेता हूं जो प्लेन में है, तो से उनको ज्वाइन करने वाली एक लाइन सेगमेंट या स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं। तो दिस इज माय स्ट्रेट लाइन, ठीक है। यहाँ पे 2 पॉइंट है। फर्स्ट ये पॉइंट है, इसको ए नाम दे देते हैं, ये पॉइंट है, इसको बी नाम दे देते हैं। इन 2 पॉइंट से पास होने वाली कितने सर्कल्स होंगे। तो पहला सबसे सिंपल सर्कल जिसका डायामीटर ये हो जाए, डायामीटर हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा हुआ है। तो मैं एक सर्किल बनाता हूं जिसका डायामीटर सिंपली ये हो जाएगा। ये पिक कर लिया, इसको यहां प्लेस कर देते हैं। तो दिस इज अ सर्किल जो आपका ए एंड बी से पास हो रहा है। अब मैं इस टाइप के और सर्किल बनाता हूं। अब करना क्या है, रेडियस को इंक्रीज करते रहिए एंड देन प्लेस करते रहिए। अब इस सर्किल को अगर मुझे यहां प्लेस करना है, कोई भी रैंडम सर्किल आप पिक कर लो, ये प्लेस हो सकता है। यहां पे देखिए हो गया प्लेस। ये सर्किल इन 2 पॉइंट ए एंड बी से पास हो रहा है। कलर चेंज कर देते हैं इसका। अगेन रैंडमली कोई भी आप सर्किल बना लीजिए, कोई भी सर्किल बना लीजिए, ठीक है। बस कंडीशन क्या है, उसका डायामीटर एटलीस्ट ए बी होना चाहिए या ए बी से ग्रेटर होना चाहिए, क्योंकि अगर इससे लेस डायमीटर वाला बनाएंगे तो वो पास नहीं हो। क्लियर, क्योंकि मैक्सिमम डिस्टेंस क्या हो सकता है 2 पॉइंट के बीच में, दिस इज डायमीटर, और 2 पॉइंट से पास कराना है तो डेफिनेटली मिनिमम डायमीटर का सर्किल बनाना पड़ेगा। तो अब अगर इसको मैं यहां प्लेस करना चाहूं, देखो मैंने रैंडमली बनाया है, तो इसको यहां प्लेस कर सकते, ये पास हो रहा है इन 2 पॉइंट से। तो ऐसे कितने सर्किल बना सकता हूं। अगेन एक और एग्जांपल, कोई भी रैंडमली सर्किल ये पिक कर लिया, ठीक है। इसको भी हम प्लेस कर सकते हैं। देखिए सिर्फ आपको डिसाइड करना है उसका डायामीटर कैसा है। प्लेस हो गया। कलर आप कोई भी कर सकते हो। ऐसे कितने सर्किल बना सकते हैं, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्किल विच पासेस थ्रू गिवन एनी 2 पॉइंट ऑन अ प्लेन। क्लियर। अब इन सारे इनफाइनाइट सर्किल में से सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी, अगर मैं इन सारे सर्किल का सेंटर देखूं, जैसे फर्स्ट सर्किल ये ब्लैक कलर में है, इसका डायामीटर ये है, तो इसका सेंटर यहां कहीं होगा। तो मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूं और वहां से आपको चीजें समझ आ जाएंगी। और यही सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इस सेगमेंट का, और इसी के बेस पे सारी डेफिनेशन। तो मैं एक वर्टिकल लाइन लेता हूं, ठीक है, एंड इस लाइन को यहां प्लेस कर दे, ठीक है। और हमने लास्ट क्लास में एक कंसेप्ट पढ़ा था बाइसेक्टर, ठीक है। बाइसेक्टर का मीनिंग क्या था, किसी एक स्ट्रेट लाइन के मिड पॉइंट से पास होने वाली लाइन और जिसका एंगल उस लाइन के साथ क्या था 90 डिग्री, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बेसिकली। तो ये जो मेरे पास लाइन है, दिस लाइन इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। तो एल जो है, तो एल क्या है, इज द परपेंडिकुलर, दिस इज नोटेशन फॉर परपेंडिकुलर, ऐसे बना रहा हूं क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है। परपेंडिकुलर टू क्या है, ए बी है।
और यहां मैं बाइसेक्टर की बात कर रहा हूं, तो बाइसेक्टर का मतलब क्या है, अगर ये मेरा पॉइंट ओ है तो ए बी, सॉरी ए ओ इक्वल टू ओ ए, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ सर्किल 10। क्लियर? ये मेरा सर्किल C1 है मान लेते हैं। सेकेंड वाला जो सर्किल है ये, विच इज इन रेड कलर, दिस इज C2। एंड नेक्स्ट ग्रीन कलर में जो आपका सर्किल है उसको नाम दे देते हैं, से इट इज अ C3 सर्किल। एंड देन नेक्स्ट वन इज ब्लू कलर। इस टाइप से हम कितने का सर्किल बना सकते हैं, इनफाइनाइट। ये मेरा C4 सर्किल है एंड सो ऑन। अब देखिए, अगर मैं C2 की बात करूंगा, C2 को ध्यान से देखिएगा, अभी ये सर्किल है तो इसका सेंटर डेफिनेटली कहीं ना कहीं यहां लाई करेगा, ये मैं प्रूफ करूंगा। तो ये मेरा पहला O1 है, इसको नाम दे देते हैं O2। क्लियर? और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है, ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है ये हमेशा सेम होगी। वो ऑब्वियसली सेम होगी क्योंकि ये क्या है, रेडियस ऑफ C2, दिस इज ऑल्सो रेडियस ऑफ C2। तो जो आपके जितने भी सर्किल हैं उनका सेंटर कहां लाई करेगा, ऑन अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसी टाइप से आप नेक्स्ट ग्रीन वाला सर्किल देखेंगे तो उसका भी सेंटर कहीं ना कहीं, ये आपका सर्किल है तो अप्रोक्सीमेटली सेंटर कहीं ना कहीं ये हो, दिस इज O3। इसी टाइप से ब्लू वाला जो सर्किल है उसका सेंटर, ये आपका ब्लू वाला सर्किल है तो सेंटर कहीं ना कहीं यहां पे हो। तो एग्जैक्टली आप जब स्क्रीन शीट, ग्राफ शीट पे इसको ड्रॉ करेंगे तो आप देख सकते हो कि सेंटर कहां है आपका। ये डिस्टेंस फाइंड कर लो, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लो, हाफ हाफ पार्ट में सेंटर हो, ठीक है, बाइसेक्टर बना सकते हो आप। क्लियर? तो यहां बेसिकली दो पॉइंट से पास होने वाले कितने सर्किल हैं, इनफाइनेट नंबर ऑफ सर्किल्स हैं। और इन सारे सर्किल का सेंटर कहां लाई कर रहा है, ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट ए बी। ठीक है? क्लियर? तो पहला जो हमारा क्वेश्चन था कि हाउ मेनी सर्किल पासेस थ्रू गिवन टू पॉइंट, आंसर शुड बी इनफाइनेट नंबर ऑफ सर्किल। सेकेंड क्वेश्चन जो अभी मैंने यहां डिस्कस करा, अगेन मैं रिपीट करता हूं इसी को, कोई भी दो पॉइंट रैंडमली पिक करेंगे, कोई भी दो पॉइंट पिक करेंगे रैंडमली, ठीक है, जिसको ज्वाइन करने वाली एक स्ट्रेट लाइन लेंगे, सॉरी ये स्ट्रेट लाइन पिक करी, मान लेते हैं इन दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और इनको नाम दे देते हैं पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। वो स्ट्रेट लाइन कैसे भी हो सकती है, मैटर नहीं करेगा, ठीक है, मैं हॉरिजॉन्टली इसलिए दिखा रहा हूं ताकि विजिबिलिटी अच्छी दिखेगी। सबसे पहला सर्किल जो इन दो पॉइंट से पास होगा वो कौन होगा, जिसका डायामीटर ए बी हो जाएगा, ये वाला सर्किल। ठीक है, आप एग्जैक्टली ग्राफ शीट पे ड्रॉ करेंगे, आपको चीजें बहुत क्लियर होंगी। ये ड्रॉ कर करके देखिएगा। सेकेंड सर्किल, तो इसको हम नाम दे देते हैं, इट इज C1, ठीक है, और इसका सेंटर यहां कहीं होगा, विच इज से O1। सेकेंड सर्किल बनाते हैं, कोई भी रैंडमली मैंने सर्किल बनाया, देखिए, ठीक है, थोड़ा सा स्मॉल कर लेते हैं, ये सर्किल। क्लियर? दिस इज से C2। सिमिलरली थर्ड सर्किल बनाते हैं, कोई भी रैंडम सर्किल बना लीजिए आप, बस डायामीटर एटलीस्ट क्या होना चाहिए, ए बी होना चाहिए। इसको भी आप यहां प्लेस कर सकते हैं। दिस इज
तो ये सर्किल आपका C3 आ गया। अब अगर मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेता हूं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB लाइन, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मीनिंग क्या था? अगेन जो चीज अभी मैंने डिस्कस करी उसको डिटेल में रिपीट कर रहा हूं, एंड देन मैथमेटिकली इस चीज को प्रूफ करेंगे। क्या स्टेटमेंट है उस पर अभी आऊंगा। ये मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो से दिस लाइन इज L लाइन। तो L इज, L क्या है? अब देखो पहले थ्योरम रीड करता हूं। द सेंटर ऑफ ऑल दी सर्किल पासेस थ्रू A एंड B। सेंटर ऑफ ऑल दी सर्किल, तो मेरे पास C1 सर्किल है, C2 सर्किल है, C3 सर्किल है, C4 C5, ऐसे इनफाइनाइट सर्किल बनाएंगे। इन सारे सर्किल कहां से पास हो रहे हैं? AB से पास हो रहे हैं। इनका जो सेंटर है, दे आर लाइंग ऑन दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। तो L इज क्या है मेरे पास? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, ठीक है। और इसकी डेफिनेशन क्या होती है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब इसका जो एंगल है इस लाइन के साथ वो 90 डिग्री एंगल होगा, एंड दिस लाइन और दिस डिस्टेंस इक्वल टू दिस डिस्टेंस। तो इसका मतलब क्या है? अगर मैं OA की बात करूंगा इज इक्वल टू OB हो जाएगा, और OB है क्या? इस जो C1 का रेडियस है, तो इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं इट इज R1, रेडियस ऑफ C1। आई थिंक यहां तक क्लियर है। अब मैं अज्यूम कर लेता हूं कि आपका जो सेंटर है, सेंटर ऑफ C2, C3, C4 वो कहीं भी लाई कर रहा है। तो इफ O2 इज, नाउ डेफिनेटली O1 जो है इज लाइंग ऑन L, क्योंकि ये मिड पॉइंट है और बाइसेक्टर की डेफिनेशन से सेंटर यहीं लाई करेगा। लेट O2 बी सेंटर ऑफ C2। अब मुझे मैथमेटिकली प्रूफ करना है ये चीज। मैंने O2 अज्यूम कर लिया विच इज सेंटर ऑफ C2। अगर O2 सेंटर ऑफ C2 है और ये B पॉइंट से पास हो रहा है, तो डेफिनेटली O2B एंड ये A पॉइंट से भी पास हो रहा है, O2A इज रेडियस ऑफ। अब ये चीज समझानी बहुत जरूरी है C2, क्योंकि ये आपका सर्किल A से भी पास हो रहा है, B से भी पास हो रहा है। तो जो O2 होगा, O2 का इस A के साथ और B के साथ डिस्टेंस सेम होगा एंड इट इज अ रेडियस। तो यहां से कंक्लूजन क्या आएगा? O2B शुड बी इक्वल टू O2A, एंड इसको मैं नाम दे देता हूं R2, और R2 का मतलब क्या है? इट इज अ रेडियस ऑफ C2। तो मेरा इस A से इस O2 का डिस्टेंस और इस B से O2 का डिस्टेंस इक्वल है। एंड सिमिलरली अगर O3 मेरा सेंटर है ऑफ C3, उसका डिस्टेंस विद B एंड O3 विद A इज इक्वल टू R3 हो जाएगा। इसका मतलब क्या? जितने भी सर्किल है उन सारे सर्किल का जो सेंटर है उसका A से डिस्टेंस एंड B से डिस्टेंस सेम होगा, और किन्हीं दो पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट होते हैं, लास्ट क्लास को रिकॉल करिए अगर याद नहीं आएगा तो, जितने भी पॉइंट्स जो फिक्स डिस्टेंस से होते हैं दोज आर कॉल्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो हमने लोकस ऑफ अ पॉइंट डिस्कस करा था, हुज डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स टू डिफरेंट पॉइंट्स इज फिक्स्ड, उसको क्या बोलते हैं?
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो इम्प्लाइज ऑल ओजे, ओजे का मतलब जे इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन, एनीथिंग जे इज वेरिंग फ्रॉम 1 2 3 एंड सो ऑन, जितने भी सर्किल बना रहे हैं, इज लाइंग ऑन एल, और एल कौन है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो आपका जो O1 होगा, O1 ऑलरेडी इस पे है, O2 इस सर्किल का सेंटर है, तो वो कहीं ना कहीं यहां लाई करेगा O2। और ये जो डिस्टेंस है, देखिए ये डिस्टेंस, इसको इस स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर देते हैं। ये जो है, ये मेरा रेडियस ऑफ क्या होगा? C2, और ये भी मेरा रेडियस ऑफ C2। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं नेक्स्ट सर्किल की बात करूं, ये वाला सर्किल, इसका सेंटर डेफिनेटली कहीं ना कहीं यहां होगा, विच इज O3। ठीक है। और अगर मैं A को O3 से ज्वाइन करूंगा, तो दिस इज सेम एज दिस। इसी टाइप से आप और सर्किल बना सकते हैं। एक नया सर्किल बनाते हैं। अगर इस सर्किल की बात करेंगे, तो लार्जर बना लेते हैं ताकि आपको विजिबिलिटी अच्छी हो जाए। ये सर्किल बना लिया। अब इसके अगर सेंटर की बात करेंगे, तो ये सर्किल है, इसका सेंटर कहीं ना कहीं ये अज्यूम कर सकते हैं। तो ये जो डिस्टेंस आएगी, और ये हमेशा सेम होगी, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा फिर? O4। और इसको क्या नाम दे सकते हैं? C। तो ये सारे सर्किल के जो सेंटर हैं, वो इसी में लाई करेंगे। आई थिंक क्लियर है ये सारी चीजें। अब इसी के बेस पे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है, या यही थ्योरम आपसे एग्जाम में प्रूफ करवा सकता है। अगर ये थ्योरम प्रूफ करवाएगा तो 3 मार्क्स में आएगी। ठीक है। इसी टाइप से आपसे पूछ सकता है कि किन्हीं 2 पॉइंट से पास होने वाले कितने सर्किल बना सकते हैं। आप कहेंगे इनफाइनाइट, तो शो दैट, तो वो बना के आपको दिखाने हैं कि इनफाइनाइट। और ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इस पूरे चैप्टर की। क्या प्रॉपर्टी है? इन्हीं 2 पॉइंट से पास होने वाले सर्किल्स के जो सेंटर हैं, वो हमेशा उन 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करेंगे। ठीक है। तो स्टेटमेंट को आप यहां से रीड कर सकते हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर देता हूं, जो आपके थिंक एंड रिफ्लेक्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी में। पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी सर्किल पासेस थ्रू गिवन 2 पॉइंट्स? ऑलरेडी कितने होंगे? इनफाइनाइट। डिस्कशन हो गया, और आई थिंक आप अभी एक्सप्लेन करने की पोजीशन में होंगे। अगर आपको शो करने हैं तो आप 3 शीट ग्राफ पे आप इसको बना के दिखा सकते। आर देयर सर्किल ऑल पॉसिबल रेडियाई? इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। क्या हर सर्किल, हर रेडियस का पॉसिबल सर्किल है? ठीक है। अब देखो, पहले मैं ये सेकंड क्वेश्चन की बात करता हूं, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट रेडियस? तो अगर मेरे पास, अब थोड़ा सा मैं रिपीटेशन पे आता हूं, कोई भी रैंडम 2 पॉइंट पिक कर लिए, ये पॉइंट पिक कर लिए, जो स्मॉलेस्ट सर्किल आएगा, जो यहां इन 2 पॉइंट से पास होगा, वो कौन सा होगा? जिसका डायामीटर इस लाइन की लेंथ के इक्वल हो जाए। वन क्लियर? अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये मेरा कोई भी एक सर्किल सी है जो इन 2 पॉइंट से पास हो रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं? द डायामीटर ऑफ सी शुड बी इक्वल टू ए बी होना चाहिए। या अगर एक और सर्किल बनाता हूं मैं, ठीक है, एक और रैंडम सर्किल बनाते हैं। ये सर्किल पिक करा, इसको यहां पे प्लेस करते हैं। अगर इन दोनों पॉइंट से पास होना है, तो इसका डायमीटर ये होना चाहिए। ठीक है। अगर इसी टाइप से अगर मैं एक और सर्किल बनाता हूं, मान लो ये बना लिया स्मॉल सा, क्या ये सर्किल इन दोनों पॉइंट से किसी भी तरह पास हो सकता है?
किसी भी तरह इस पॉइंट से पास कराएंगे तो वो नहीं हो सकता, इससे पास कराएंगे तो ये नहीं हो सकता। तो यहां से कंक्लूजन क्या आया मेरा कि आपके पास इफ, इसको मैं एज अ स्टेटमेंट लिख रहा हूं, इफ C is a circle passes through A and B, तो implies, तो आपके पास यहां देखो स्मॉलेस्ट रेडियस की बात करेंगे तो अगर डायमीटर आ गया तो स्मॉलेस्ट रेडियस आ जाएगा, implies स्मॉलेस्ट diameter of C is the length of this line AB, इस AB लाइन का लेंथ होगा। implies smallest रेडियस ऑफ सी, इस सर्किल का जो स्मॉलेस्ट रेडियस होगा, डायमीटर और रेडियस में क्या डिफरेंस रिलेशन होता है, डायमीटर आपका लार्जेस्ट कोड होता है और उसका हाफ करेंगे तो दैट इज द रेडियस, तो स्मॉलेस्ट रेडियस इज ए बी बाई, या आप इसको ये लिख सकते हैं कि इफ सी बी एनी सर्किल passes through A and B, तो implies radius of C is greater than or equal to AB by 2, मिनिमम रेडियस इतना होगा। तो आपके इस सेकेंड क्वेश्चन का आंसर आ गया, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट रेडियस ऑफ स्मॉलेस्ट सर्किल पासेस थ्रू ए बी, वो क्या होगी आपके पास ए बी बाई 2। और उससे पहले वो क्या पूछ रहा है आपसे, आर देयर सर्किल ऑल पॉसिबल रेडियस, इससे स्मॉलर रेडियस का हम सर्किल नहीं बना सकते। मान लीजिए अगर ये 5 सेंटीमीटर होता तो हमारा जो रेडियस होगा वो 2.5 होगा, उससे स्मॉल नहीं हो सकता, तो हम हर रेडियस का सर्किल नहीं बना सकते। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा, नॉट पॉसिबल। सेकेंड क्वेश्चन का स्मॉलेस्ट रेडियस पासेस थ्रू दिस, तो वो क्या आ जाएगी, इस सेकेंड क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं, दैट इज ए बी बाई 2। व्हाट इज द रेडियस ऑफ लार्जेस्ट सर्किल, मैंने ये सर्किल बनाया, अब इस सर्किल का अगर रेडियस देखोगे तो इस सर्किल का डायामीटर कुछ यहां आएगा, ठीक है, और अगर मैं यहां पॉइंट देखता हूं तो ये आपका परपेंडिकुलर बाई, तो ये अगर R1 है, ये R2 है, अगेन एक नेक्स्ट सर्किल बनाएंगे तो उसका रेडियस R3 होगा, तो ये क्या होगा, रेडियस इंक्रीज करता रहेगा, तो लार्जेस्ट रेडियस डज नॉट एग्जिस्ट। तो लास्ट जो है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ लार्जेस्ट पॉसिबल सर्किल, तो हम आंसर क्या देंगे, डज नॉट एग्जिस्ट। तो आई थिंक क्लियर है ये तीनों क्वेश्चन। कुछ और थिंक एंड रिफ्लेक्ट क्वेश्चन है, उनकी बात कर लेते हैं। जैसे ये थर्ड क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी का, थिंक एंड रिफ्लेक्ट में, एज यू मूव अवे फ्रॉम द सेगमेंट ए बी अलोंग द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, डू रेडियस ऑफ सर्किल कंटेनिंग ए एंड बी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। अगेन स्ट्रक्चर बना लेते हैं थोड़ा सा, फिर आपको बार बार बनाएंगे तो आपको विजिबिलिटी ज्यादा होगी, तो इसलिए मैं ड्रॉ करता हूं एक बार। मान लीजिए ये ए बी लाइन है, सबसे स्मॉल सर्किल जो यहां से पास होगा, इसका डायामीटर यही ए बी होना चाहिए, ठीक है, ये आ गया। नेक्स्ट कोई भी सर्किल बना लो अब, ठीक है? अगर इसको इसमें से पास कराना है तो ये सर्किल होगा, इससे पास होगा, इसका कलर चेंज कर सकते हो आप। एक और सर्किल बना लेते हैं रैंडमली, यहां देखिए
पास हो रहा है इन 2 पॉइंट से, और सर्किल बना लीजिए। ये भी इसी से पास हो रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे देखो ये फर्स्ट सर्किल आया, फिर सेकंड सर्किल, थर्ड सर्किल, फोर्थ सर्किल, ठीक है। इनको नाम दे देते हैं। दिस इज C1, ये आपका C2, ये आपका C3, ये आपका C4। अगर मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाता हूं, तो दिस इज समथिंग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। आपका जो पहला सर्किल है उसका ओरिजिन O1 है, सेकेंड सर्किल उसका ओरिजिन यहां कहीं O2 होगा, थर्ड सर्किल दिस येलो वन उसका ओरिजिन कहीं O3 लिख सकता हूं मैं, एंड रेड वन उसका ओरिजिन कहीं ना कहीं O4 होगा। अब इनकी अगर मैं रेडियस की बात करूं, तो ब्लैक वाला का रेडियस ये R1 है, सेकेंड सर्किल जो है इसका रेडियस, सॉरी सेकेंड वन इज ब्लू, ठीक है। जैसे जैसे ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है तो उसको उसके अकॉर्डिंग, सेकेंड वन इज ब्लू वन, उसका रेडियस ये R2 है। थर्ड वन येलो कलर में जो है उसका रेडियस ये R3 है, एंड देन रेड कलर सर्किल जो है उसका रेडियस ये R4 है। तो क्या हो रहा है, ये R1 लेस देन R2 लेस देन R3 लेस देन R4, तो R1 लेस देन R2 लेस देन R3 लेस देन R4, तो ये रेडियस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। वही यहाँ पे पूछा है, एज यू मूव अवे फ्रॉम द सेगमेंट ए बी। और ये एज अ क्वेश्चन आपसे बना के पूछा जा सकता है कि शो दैट बाई ज्योमेट्रिकली कि एज वी मूव अवे फ्रॉम द, क्या कह रहा है, एज वी मूव अवे फ्रॉम द सेगमेंट ए बी। तो मेरा ये ए बी सेगमेंट है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो दिस इज ए बी सेगमेंट। इससे अगर हमें अवे जा रहे हैं, आप इस डायरेक्शन में भी जा सकते हो, इस पे भी जा सकते थे। तो एज वी मूव अवे फ्रॉम अ सेगमेंट ए बी अलोंग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू रेडियस ऑफ दिस सर्किल पासेस थ्रू ए बी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, तो ये क्या होगा आंसर, इंक्रीजेस नॉट। और जैसे जैसे अब देखिए रेडियस इंक्रीज हो रहा है, इसका जो कर्व है ये है, देखिए सेकेंड सर्किल का कर्व, ये मेरा हैंड का शेप देखिए, ये है इसका कर्विंग, ठीक है। कितना कर्व है वो, उसको बेसिकली बोला जाता है कर्वेचर। तो ये मेरा पहला सर्किल, देन ब्लू वाले की बात करेंगे, थोड़ा सा इंक्रीज हो, ये आया, यहाँ आया, तो ये मेरा क्या हो रहा है, कर्व क्या हो रहा है, कर्वेचर कम हो रहा है, ठीक है। वही आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एज यू गो अलोंग द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर will circle draw from point A and B appear more curve or less curve। तो जैसे जैसे मैं ए बी लाइन से दूर जा रहा हूं अलोंग बाई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो मेरा जो कर्विंग है ये आपका ये कर्व है, ठीक है। ये कर्व क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, कर्व क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ये फ्लैटर हो रहा है। पहले कुछ इस टाइप का सर्किल था, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, तो जैसे जैसे दूर जाएंगे तो आपका सर्किल क्या हो रहा है, फ्लैटर हो रहा है। यहां आंसर क्या हो गया, इट इज लेस कर्व्ड, ये रिमूव। और ये आपसे क्वेश्चन बना के पूछ सकता है कि शो इट बाय ज्योमेट्रिकल, तो आपको वही एक फिगर बना के दिखाना है इसी टाइप से। अब सेम क्वेश्चन आपका स्क्वेयर्स के बारे में पूछा गया है कि अगर हम कोई भी 2 पॉइंट दें प्लेन में, हाउ मेनी स्क्वेयर कैन बी ड्रॉन फ्रॉम सेम प्लेन हुज विद ए एंड बी आर ऑन द बाउंड्री। कोई भी स्क्वायर पिक करते हैं, उसमें से कोई भी 2 पॉइंट दिए उसने, उसमें से कितने हम स्क्वायर्स को पास करवा सकते हैं, ये हमें डिसाइड करना है। तो हम पहले कोई भी रैंडम 2 पॉइंट बना लेते हैं, ठीक है। से ये आपके पास कोई भी रैंडम 2 पॉइंट हैं,
ये पिक कर लिया, ठीक है। अब एक स्क्वायर बनाते हैं। या पहले स्क्वायर बना लीजिए एंड देन इसमें से कोई एक दो पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं, वो इजी मेथड हो जाएगा, ठीक है। ये पिक किया, ये लाइन यहां ज्वाइन कर देता हूं। ज्वाइन करने का रीजन क्या है उस पर अभी आऊंगा मैं। वेट, रीड्रॉ कर लेते हैं। ये लाइन है, ठीक है। ये हमारा कोई पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट बी है। ए और बी कोई भी रैंडम दो पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है। अब अगर मैं इस स्क्वायर को सिलेक्ट करता हूं और सेम कॉपी कर लेता हूं, अब देखो मुझे क्या करना है, वो सारे स्क्वायर बनाने हैं जो इस ए बी से पास होंगे। ये वाला स्क्वायर भी होगा, इसको नीचे शिफ्ट कर दो, ठीक है। अगेन सेम सर्किल, ये भी होगा आपका, ठीक है। का कलर चेंज कर सकते हो आप, सॉरी स्क्वायर। अगेन इसको कॉपी कर लेते हैं, ये भी एक स्क्वायर होगा जो यहां से पास होगा। ऐसे कितने स्क्वायर बना सकता हूं मैं? तो किसी भी स्क्वायर की बाउंड्री पे कितने पॉइंट्स होते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। स्क्वायर की जो बाउंड्री है उस पे कितने पॉइंट्स होते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। अब मैं ये इस टाइप से एक और बना लेते हैं, ठीक है। मैं ऐसे भी कर सकता था, इसको रोटेट कर देता हूं और यहां से पास करवा देता हूं, ये देखिए ये दो पॉइंट इसकी बाउंड्री पे, इसको और कॉपी कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा और रोटेट कर दिया और शिफ्ट कर दिया, थोड़ा सा और रोटेट कर दीजिए। ये देखो ये भी स्क्वायर है जो यहां से पास हो रहा है। तो ऐसे कितने स्क्वायर बना सकते हैं? देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्क्वायर। तो पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे, यू आर गिवन 2 पॉइंट ए एंड बी, तो मैंने ए और बी फिक्स करे। इन ए और बी से पास होने वाले कितने स्क्वायर जिनकी ए और बी उनकी बाउंड्री पे हो, बाउंड्री मतलब जो पैरामीटर है उस पे हो। ये जितने भी मैंने स्क्वायर बनाए इन सब के जो बाउंड्री है उसी पे ए एंड बी लाई कर रहे हैं। तो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्क्वायर। लेकिन इसी में उसने सेकंड 6 नंबर क्वेश्चन बेसिकली क्या पूछा है, हाउ मेनी स्क्वायर कैन बी ड्रॉन ऑन अ प्लेन विद ए एंड बी एज अ कॉर्नर पॉइंट। अगर ए और बी आपके कॉर्नर पॉइंट है, अगेन पहले एक स्क्वायर बनाते हैं। मैं लेंथ इसलिए शो कर रहा हूं कि आपको स्क्वायर दिखे ताकि रेक्टेंगल नहीं हो। दिस इज अ स्क्वायर शेप, ठीक है। अब कोई भी रैंडमली दो पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं जो वर्टेक्स होना चाहिए। तो पहला पॉइंट क्या हो सकता है आपका? ये वर्टेक्स हो सकता है ए, और ये बी पॉइंट हो सकता है, क्लियर। तो इसको अगर मैं एज अ लाइन ड्रॉ कर देता हूं इनको ज्वाइन करने वाली, और कलर चेंज कर लेते हैं, से दिस वन, ये देखिए ये लाइन है, ठीक है। या एज अ स्ट्रेट लाइन आप काम कर सकते हो। ये स्ट्रेट लाइन है जो वर्टेक्स जिसको किसको ज्वाइन कर रहा है? ए एंड बी को, और ये ए और बी इस स्क्वायर के वर्टेक्स हैं, ठीक है। अब एक स्क्वायर ये भी हो सकता है, तो कॉपी करते हैं एंड पेस्ट करते हैं, ठीक है। एक स्क्वायर ये भी हो सकता है। अब इस स्क्वायर के वर्टेक्स भी क्या हैं? ए एंड बी हैं। इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, क्या ये वाला स्क्वायर हो सकता है?
या ये स्क्वायर नहीं हो सकता, इसका दूसरा वर्टेक्स ए पे नहीं है, आपके वर्टेक्स ये ही है, तो ये जो वर्टेक्स है या तो ये एंड हो सकते थे या ये एंड हो सकते थे, लेकिन ये ए और बी फिक्स पॉइंट है। लेकिन अगर मैं इसको रोटेट कर दूं, ये जो स्क्वायर है इसको रोटेट करूं और यहां पे ले आऊं, ठीक है, जो डायामीटर है बेसिकली, अब देखो ये भी वर्टेक्स बना सकता हूं, एक डिफरेंट स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, का कलर आप कुछ भी ले सकते हैं। अब अगर इसको फिर रोटेट करोगे तो ये वाले वर्टेक्स अगर लेंगे तो वो सेम ही शेप बनेगी, उसके कोऑर्डिनेट भी सेम होंगे। अब इस स्क्वायर की देखिए, यहां मैंने एक ए एंड बी लिया, इस स्क्वायर की साइड लेंथ क्या 3, इस स्क्वायर की साइड लेंथ क्या 5, इस स्क्वायर की साइड लेंथ क्या 5। अगर मैं ये और ये वर्टेक्स लूंगा, ये और ये वर्टेक्स लूंगा, तो उस स्क्वायर की साइड लेंथ भी क्या होगी 3.5 ही होगी। आप ड्रॉ करके देख सकते हो ये, ठीक है। अगर मैं सेम लेंथ की ड्रॉ करूंगा तो यही आएगा। तो आपके पास कितने स्क्वायर मिल गए इस टाइप के, अगर मैं वर्टेक्स फिक्स कर देता हूं कि दो एंड पॉइंट जो है वो वर्टेक्स है, तो मेरा एक स्क्वायर C1 मिल गया, एक C2 मिल गया और एक C3 मिल गया। तो दो अगर मेरे पास प्लेन में फिक्स पॉइंट हैं और अगर वो दो पॉइंट किसी स्क्वायर के वर्टेक्स हैं या कॉर्नर पॉइंट हैं, वर्टेक्स और कॉर्नर पॉइंट का मीनिंग सेम होता है, ठीक है, तो ऐसे मैं कितने स्क्वायर बना सकता हूं, एग्जैक्टली 3 स्क्वायर बना सकता हूं। और ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। आपका होमवर्क क्या है, अगर मैंने आपको 2 पॉइंट फिक्स पॉइंट दे दिए, उनमें से पास होने वाले कितने पेंटागन बना सकते हैं, ये आपको डिसाइड, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताएंगे कितने हम पेंटागन बना सकते हैं पासेस थ्रू गिवन 2 पॉइंट्स। क्लियर। और फिर इसी में आपको क्वेश्चन का आंसर देना है कि कितने मैं पेंटागन बना सकता हूं जिसके वर्टेक्स 2 फिक्स पॉइंट्स हों। ये दोनों क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड करेंगे, ठीक है। तो अभी के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस करा कि इन 2 पॉइंट से पास होने वाले सर्किल्स कितने बना सकते हैं, इनफाइनाइट। और उन सारे सर्किल का जो सेंटर होगा उन 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में यूज करूंगा, ठीक है। और उसी से रिलेटेड हमने थिंक एंड रिफ्लेक्ट क्वेश्चन के कुछ आंसर दिए। एंड देन इन्हीं 2 पॉइंट से पास होने वाले स्क्वायर कितने बना सकते हैं, इनफाइनाइट। इन्हीं 2 पॉइंट से पास होने वाले स्क्वायर जिनके कॉर्नर पॉइंट वो 2 हों, वो एग्जैक्टली 3 मिले। अब इसी कंसेप्ट को मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूंगा 3 पॉइंट्स का कंसेप्ट लेके, और इसी के बेस पे आपकी आगे सारी सर्किल की थ्योरी, ठीक है। थैंक यू।